बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 5 जुलाई है साल 2026। नाज़रीन किराम, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़बर दी गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से आप एक दावतनामा इसको कह सकते हैं। 11 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर मैदान सजने जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर बड़े लेवल पर तैयारियाँ होंगी। अल अरबिया ने बड़ी खबर जो है वो जारी कर दी है। जो मुज्तबा खामनाई हैं, मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी और जो मौजूदा सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, इनकी आपस में कुछ ऐसी बातचीत हुई, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात हुए हैं अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पेश नज़र, जो इससे पहले ये चीज़ें सामने नहीं आ सकी और बड़े बड़े हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया इन चीज़ों ने। वो रिपोर्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आबनाए होर्मज़ में बरतानिया और फ्रांस एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है। शदीद झड़पें हुई हैं और इसके साथ साथ 8 जो बहरी जहाज़ है वो निशाना बने हैं। आबनाए होर्मज़ में तबले जंग बच चुका है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं कि अल अरेबिया ने एक बड़ी खबर इस वक्त जारी की है कि 11 जुलाई को नेक्स्ट राउंड ऑफ US ईरान टॉक्स सेट फॉर जुलाई 11 इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर होगी, कैपिटल इस्लामाबाद। तो वहाँ पर जो अमेरिका और ईरान का नेक्स्ट राउंड है मुज़ाकरात का, वो वहाँ पर हो सकता है। तो अगर वहाँ पर होना है तो वो तो 8-9 जुलाई से फिर तैयारियाँ तो शुरू हो जानी हैं, यानी 1-2 दिन के बाद मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद को जिस तरह से वो झंडे वगैरह लगाए जाते हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के पेश नज़र आप जानते हैं लारी अड्डे बंद किए जाते हैं, शॉप्स बंद की जाती हैं, तो वो फिर शुरुआत हो जाएगी। बल अल अरबिया ने यह खबर जारी कर दी है कि मुमकिन तौर पर अब जो जनाजा है उनका वो भी हो जाना है। जनाजे के बाद वैसे भी बातचीत होनी है, तो अब बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर हो सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो एज ए मीडिएटर इसमें काम कर रहा है। और पाकिस्तान के जो सदर वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस्लामाबाद में जल्द अज जल्द सरकारी तौर पर मेहमान बनाकर खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं, कि हम जो है वो भरपूर तरीके के साथ तैयार बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आप आएँ और विज़िट करें पाकिस्तान के ऊपर, ये शफ़क़त फरमाएँ और आप आ जाएँ, ये कहना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो क्या आपकी क्या राय है? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या उनका आना पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है या इसके नुकसानात हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपनी सोच रखते हैं? मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें लोगों तक भी आपकी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक बड़ी रिपोर्ट इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी कर दी है कि जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, ये तो अमेरिका के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल, ये कहते थे कि हमने बातचीत करनी नहीं है, अगर उन्होंने जंग छेड़ी है तो फिर जंग ही जारी रहनी चाहिए। यानी इस कदर जो है वो इनकी, आप कह लें कि दिफाई हवाले से असलिया, मिसाइल, ड्रोन्स इस कदर ईरान के पास मौजूद हैं, तो ये इस बुनियाद पर फिर उन्होंने कहा है ना। अब रिपोर्ट जो सामने आई है, रिपोर्ट ये सामने आई है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को इस बात पर राज़ी किया कि वो अमेरिका के साथ जंग बंदी और बातचीत की मंजूरी दें। सदर की धमकी, सदर ने फिर धमकियां भी दी। सदर ने खबरदार किया कि अमेरिकी बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत बिल्कुल तबाह हो रही है। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर ये मुआहदा ना माना गया तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। एक बात याद रखें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अमेरिका का मीडिया है, वो ये खबर जारी कर रहा है। फिर जो है सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी खबरदार किया कि चंद ही हफ्तों में मुल्क में खाने पीने और अद्वियात की शदीद कमी हो सकती है। इन हालात को देखते हुए खामनाई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा कि वो असूलन इस मुआहदे के खिलाफ थे, लेकिन अगर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल इसकी हिमायत करेगी तो वो भी मान लेंगे। बाद में कौंसिल ने भारी अक्सरियत से इस मनसूबे को मंजूर कर लिया। यानी जो अमेरिका के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, एक बात तो वाज़ी हो चुकी है कि वो सख्त हैं। सख्त किस चीज़ पर हैं? अपनी हुब्बुल वतनी पर, अपनी खुद मुख्तारी पर,
अपने मुल्क की सालमियत पर वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है। चाहे जंग लगी हुई है, अपने वालिद की मैयत पड़ी हुई है, सारी चीज़ें हैं सामने, फिर भी वो झुक नहीं रहे। वो बातचीत करने के लिए वो क्या कहते हैं, पंजाबी चाहते मुंह भी नहीं लाने वास्ते तैयार, वो मुंह भी नहीं लगाना चाहते अमेरिका को, क्योंकि ईरान का शुरू में ये मौक़िफ़ था कि हम इस वजह से अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ हमला कर देते हैं, तो हम इनके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते, तो हमें दरमियान में कोई गारंटेड चाहिए, ज़मानती चाहिए। तो ये शुरू में बातें वाकई हुई थी। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट इस वक्त जारी की है कि जो सदर मसूद हैं, जो मुश्तबा खामनाई हैं सुप्रीम लीडर, वो बात नहीं करना चाहते थे। फिर जैसे कैसे भी है उनको मनाया गया कि जैसे भी है बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त नाज़रीन मोहतरम जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके ऊपर ईरान ने पहले दिन से कहा हुआ है कि हमारा कंट्रोल है, तो अब भी उनका ही कंट्रोल है। अलबत्ता जो बरतानिया और फ्रांस हैं, इनकी जानब से ये जो है वो ख़बर सामने आई कि इन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ पर जाते हैं, अपनी फ़ौज तैनात करते हैं, वहाँ पर जो सुरंगें हैं, बारूदी मवाद वाली सुरंगें हैं, उनको हटाने में मदद करते हैं, महफूज जहाज़ रानी के लिए हम जो है वो अपनी फ़ौज प्रोवाइड करते हैं। जिस पर ईरान ने जो है वो इनको ख़बरदार किया। और ईरान ने जानते हैं क्या कहा? ईरान ने कहा कि अपना हुर्मुज़ गैर मुल्की ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का मैदान नहीं है, यहाँ पर हम ठोक के रख देंगे अगर कोई आएगा तो। ये जनाबे वाला स्टेटमेंट सामने आई ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं काज़म गरीबाबादी, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अपना हुर्मुज़ गैर मुल्की ताकतों के फ़ौजी मुजाहरे का कोई मैदान या अखाड़ा नहीं है जहाँ पर आपने अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। ये एक पानी है, ये ईरान की जो है वो अपनी जगह है, यहाँ जब जो ईरान चाहेगा वो काम होगा। तो इसके साथ साथ अभी ये मामला हुआ है कि ईरान ने एक तरफ तो ऐलान करके रखा हुआ था कि किसी किस्म का भी हमने जो है वो कंप्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करना। तो 8 बहरी जहाज़ जो है उन्होंने ओमान के जो पानी है वहाँ से गुजरने की कोशिश की, जो ओमान वाली साइड है, तो उनको फिर वापस जाना पड़ा। आप कह लें कि वो निशाना बने, अगर तो उनके ऊपर हमला हो जाता फिर तो तबाही मच जानी थी, लेकिन ईरान ने वार्निंग दी है जैसे भी है, लेकिन उनको वापस मुड़ना पड़ा, वापस जाना पड़ा। और वहाँ पर इस वक्त जो ओमान वाली साइड है वहाँ पर भी जो स्पीड बोट्स हैं ईरान की, पासदारान रिकाब की जो छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है और कहा है कि यहाँ से अब कोई गुजर के दिखाए। गुजरना है तो ईरान वाली साइड से गुजरना है, ईरान के साथ बातचीत करके गुजरना है, जो ईरान ने जब जिस हवाले से जो टाइम टेबल देना है वहाँ से गुजरना है, अदरवाइज़ आप नहीं गुजर सकते। यानी ईरान अपना कंट्रोल जो है वो वहाँ पर शो कर रहा है। और जो सदर हैं अमेरिका के, जो नायब सदर हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने एक जो है वो एक रिपोर्ट जारी की, एक ख़बर जारी की। जब आप जो ईरान के अंदर आए हुए थे उन्होंने कहा कि जो ईरान के पास ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है ना, ये एटमी हथियारों से कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है ईरान के पास, जिसका वो ठीक तरीके के साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो साथ उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तो बाबुल मंदब वाला भी है, अगर बाबुल मंदब को भी बंद कर देते हैं तो फिर तो तबाही फिर जानी है, भूचाल आ जाना है। तो ये है इस वक्त तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल। आप इस तमाम चीज़ों पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।